औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, चूँकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, पहली वीडियो में हमने किया तकरीबन 5 या 6 क्वेश्चन किए हमने। हाउ ए कैलेंडर वाज सेव्ड। तो हम देखेंगे छठा क्वेश्चन क्या है। गांधी जी एंड द अदर काउंसिल डिफर्ड इन द वे इन विच दे थॉट द केस ऑट टू बी हैंडल्ड। गांधी जी और जो दूसरा काउंसिल था वो डिफ़र हो गए, उनको इख्तिलाफ हो गया आपस में कि ये केस जो है किस तरह हैंडल होना चाहिए। हाउ डिड गांधी जी एंड अदर काउंसिल होप टू सेटल द केस। हाँ, गांधी जी और दूसरे जो काउंसिल थे और उनके मुताबिक केस कैसे सेटल किया जाना है। गांधी जी टोल्ड रुस्तम जी दैट ही वुड ट्राई टू सेव हिम बाय मीन्स ऑफ कन्फेशन। गांधी जी ने रुस्तम जी को बोला कि मैं चाहूँगा, ही वुड ट्राई टू सेव, मैं आपको बचाऊंगा, बाई मीन्स ऑफ, बट यू हैव टू कन्फेस, आपको इकबाल जुर्म करना पड़ेगा। द काउंसिल सेड दैट द केस वुड बी ट्राइड बाय द ज्यूरी। जो काउंसिल था, वकील था, उसने बोला कि ये जो केस है इट वुड बी ट्राइड बाय द ज्यूरी, इसको तो ज्यूरी फैसला करेगी। गांधी जी मेट बोथ कस्टम ऑफिसर एंड अटॉर्नी जनरल। गांधी जी कस्टम ऑफिसर को भी मिला और अटॉर्नी जनरल को भी। द केस अगेंस्ट रुस्तम जी वॉज सेटल्ड बाय कंप्रोमाइज। और गांधी जी ये जो केस रुस्तम जी के खिलाफ था वो सेटल हो गया बाय मीन्स ऑफ कंप्रोमाइज, आपस में कंप्रोमाइज हो गया। ही हैज़ टू पे a penalty equal to twice the amount he had confessed to having smuggled। इसको पेनल्टी की गई कि आपको डबल देना पड़ेगा, जितना भी आपने स्मगल पैसा किया है उसका डबल आपको देना पड़ेगा। एंड इन दिस वे द केस वाज सेटल्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है। गांधी जी स्पोक टू पेनेंसेस। What were they? Which of them did रुस्तम जी not have to do? गांधी जी ने 2 तरह के पेनेंसेस बोले, क्या थे वो, और रुस्तम जी को कौन सा नहीं करना था। बी पार्ट इसका जो है। वन ऑफ द पेनेंसेस दैट गांधी जी स्पोक वाज इम्प्रिजनमेंट। पहला जो इसने बोला कि पहली जो तौबा है वो क्या है, ये दैट इज इम्प्रिजनमेंट, यानी इसको जेल जाना पड़ेगा। एंड द अदर वाज स्टेइंग अवे फ्रॉम रॉन्ग डूइंग। और दूसरा जो था, यू हैव टू स्टे अवे, आपको दूर बैठना है किस चीज़ से, फ्रॉम रॉन्ग डूइंग, गलत करने से। ही सेड दैट रियल पेनेंस लाइज इन रिजॉल्विंग नेवर टू डू द रॉन्ग अगेन। गांधी ने ये भी बोला कि सच्ची तौबा इसमें है कि आपको फैसला करना है कि यू हैव टू डू रॉन्ग थिंग्स नेवर अगेन। तो क्वेश्चन नंबर बी पार्ट जो इसका है, रुस्तम जी डिड नॉट हैव टू गो टू जेल फॉर इम्प्रिजनमेंट। रुस्तम जी को जेल नहीं जाना, कैद के लिए जेल नहीं जाना पड़ेगा, जाना नहीं चाहते थे। ही हैड नॉट टू पेनेंस एज बी इम्प्रिजन। और वो जेल जाने की जो तौबा थी वो पसंद नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 8 जो था, वाई डिड गांधी जी हैव टू गो टू अटॉर्नी जनरल एज वेल एज द कस्टम ऑफिसर। गांधी जी को क्यों जाना पड़ा अटॉर्नी जनरल के पास भी और इस कस्टम ऑफिसर के पास। केस वॉज नो लॉन्गर टेकन टू द कोर्ट। केस जो था इट वॉज नो लॉन्गर टेकन टू द कोर्ट, ये इसको कोर्ट में नहीं लिया गया। इट वॉज ऑल इन द हैंड्स ऑफ कस्टम ऑफिसर। पूरा केस जो था कस्टम ऑफिसर के हाथ में था। एंड हु इन टर्न वॉज गाइडेड बाय द अटॉर्नी जनरल। और उसकी जो निगरानी करता था, गाइड करता था, दैट वाज द अटॉर्नी जनरल। सो गांधी जी हैड टू गो टू द कस्टम ऑफिसर एंड अटॉर्नी जनरल टू सेटल द केस। सो गांधी जी को दोनों के पास जाना पड़ा। he went to the custom officer and also to the attorney general in order to settle this case, because the case was in the hands of custom officer and the attorney general. The case was not taken to the court. So the question number 9 is, which two qualities of Gandhi ji helped him to persuade the attorney general not to drag Rustom ji into the court? वो कौन सी 2 क्वालिटीज थी, which were the 2 qualities which persuaded attorney general, two qualities of Gandhi ji which helped him to persuade attorney general not to drag Rustom ji into the court. The qualities of persistence. First quality was he was the persistent and frankness. और दूसरी क्वालिटी उसकी ये थी कि वो frankly उसने उसको बोला कि he has committed the offense. This helped him to persuade the attorney general not to drag Rustom ji into the court. नहीं 2 क्वालिटीज, एक तो परसिस्टेंस थी, दूसरा फ्रैंकनेस थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है 10 जो है, दैट इज व्हाट डिड रुस्तम जी
what did Rustam ji lose? Partly saved by the settlement of the case. रुस्तम जी ने क्या खोया जब ये केस सेटल हुआ तो उसने क्या खोया? रुस्तम जी lost nothing other than a penalty. रुस्तम जी ने कुछ नहीं खोया other than a penalty, penalty के बगैर, other than a penalty amount that he had confessed to having smuggled, जो उसने confess किया कि वो smuggle करेगा. He saved his name and fame. उसने अपने नाम और शोहरत को बचाया by paying the amount of penalty. जब उसने वो penalty वहाँ पे भर दी as his repentance. And that was his repentance. ये उसकी तौबा थी. That was a penance for him. So in this way, Rustam ji saved his name and fame by paying the penalty amount, and he was not taken to the jail as he has committed crime. So this was the exercise of this lesson. Hope you would try to understand it fully. Once again, I will show you the all answers. If any student is having any confusion, he can call me. Thank you.